हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लेक्चर नंबर 5 होगा। इससे पहले हमने सीखा कि कैसे एसी करंट डिफरेंट होती है डीसी करंट से। अभी हम सीखेंगे एसी करंट प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो एसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए एसी जनरेटर होता है, जिसके थ्रू से अपन एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो चलो देखते हैं एसी करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, एसी जनरेटर काम किस प्रिंसिपल पे करता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो एसी जनरेटर जो है काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। जब अपन किसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा एसी जनरेटर। तो अगर अपन डिफाइन करें व्हाट इज एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर कन्वर्ट्स या फिर चेंज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दो लूप्स को एक दूसरे के जब अपन मोशन में ला रहे थे, रिलेटिव मोशन आ रही थी, तो एक लूप के करंट के कारण दूसरे लूप में करंट आ रहा था, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे थे। या फिर अगर अपन ऐसा बोल दे कि जिस लूप में करंट आ रही है उसको अपन ने कांस्टेंट रख दिया, और जिस लूप में हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था उस लूप को अपन पास ला रहे थे, जिसके कारण हमें क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो ड्यू टू दैट मोशन उसमें क्या आ रहा था, करंट जनरेट हो रहा था। तो इसी तरीके से अभी हमारा क्या रहेगा, जो एसी जनरेटर रहेगा उसमें जो उसकी आर्मेचर रहेगी, मोशन से अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका अगर वर्किंग प्रिंसिपल बोले तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के या फिर करंट के चेंज होने के कारण अपन क्या करते हैं, एक दूसरा करंट जनरेट होता है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड समझेंगे। ठीक है, तो चलो अभी अपन समझते हैं। तो देखो, एसी जनरेटर कैसे काम करता है, पहले अपन डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद। तो जिस तरीके से हमने डीसी जनरेटर समझा था, डीसी मोटर समझा था, ठीक है, उसी के जैसा ही है लगभग लगभग कुछ। ठीक है, तो वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पर बेसिकली करंट जब हम इस पे दे रहे थे उसके कारण क्या हो रहा था, ये कॉइल रोटेट कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन करंट नहीं देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे जहां पे बैटरी है। अभी क्या होगा, अगर इस आर्मेचर को अपन रोटेट करते हैं, इस आर्मेचर को अगर अपन रोटेट करते हैं तो इस कॉइल में क्या आएगा, करंट आएगा। तो उस चीज को अपन समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले एसी जनरेटर में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एसी जनरेटर। ठीक है, आर्मेचर कॉइल हो गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हो गए जो कि दोनों साइड्स लगे हुए हैं। दूसरा, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या करती है, दोनों वायर्स को, दोनों जो आर्मेचर कॉइल के वायर्स को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। और ब्रशेस, ब्रशेस क्या करती है, जो वायर्स है उसको टच करके रखती है, इनको बोलते हैं ब्रशेस। दिस आर, सॉरी, दिस आर आवर ब्रशेस। यहाँ पे जो ये पार्ट है ना, ये ग्रीन वाला, ये हमारे ब्रशेस है। ठीक है, ग्रीन वाले दोनों B1 एंड B2 आवर ब्रशेस। ठीक है, क्लियर है। तो चलो अगर अपन बताएं, आर्मेचर और ब्रशेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आर्मेचर और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द सेम यूज एज इलेक्ट्रिक मोटर। ये सारी चीजें सेम यूज होती थी, लेकिन स्प्लिट रिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाती है, स्प्लिट रिंग। द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू द two brushes of the split ring R1 and R2. The rings are rotate along with the armature. तो रिंग्स भी क्या करती है, रोटेट होती है along with the armature, जिसके कारण क्या होता है, पोलैरिटी उसकी चेंज होते रहती है। इसी चीज को अभी हम समझेंगे। चलो, तो देखो, इसका अगर अपन बताएं, ड्राइंग बनाएं, इसका अभी हम एनिमेशन भी दिखाएंगे। इसका अगर अपन ड्राइंग बनाएं, इसको अगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उस चीज को समझो। सबसे पहले आपको मेन कंपोनेंट समझाते हैं। तो देखो क्या होता है, इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, एक रोटर रहता है जो उसको रोटेट करता है। तो जैसे ही मान लो ऐसा है, ये जैसे ही रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड के एंटर होने के कारण इसमें क्या होगा, इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके कारण इसमें क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा, और उसी वोल्टेज के कारण इसमें करंट होगा। तो जैसे ही इसको अपन रोटेट करते हैं तो करंट ऐसे आता है। ठीक है, ये उसके क्या हो गए, स्प्लिट रिंग्स हो गए। ठीक है, और ये उसके ब्रशेस हो गए। तो जैसे इसको रोटेट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये मेरा एक्सेल, एक्सेल क्या कर रहा है, उसको रोटेट कर रहा है, जो एक्सेल को इधर बनाए, ये एक्सेल उसको रोटेट कर रहा है, एक्सेल उसको रोटेट कर रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ पे ब्रशेस कांस्टेंट रहते हैं, रिंग्स रोटेट कर रही है, और रिंग्स रोटेट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, करंट की पोलैरिटी बार बार चेंज होते रहती है। ठीक है, तो चलो इसका ड्राइंग बनाना सीखते हैं, इसका ड्राइंग देखते हैं। तो देखो, ड्राइंग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैग्नेट। ठीक है, दिस इज आवर नॉर्थ एंड दिस इज आवर साउथ। चलो,
ठीक है, दिस इज यहाँ पे आपने आर्मेचर बना दिया, यू आर्मेचर बना दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, एक आर्मेचर के लेंथ को लंबा बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, रिंग बनाना, दो रिंग, और यहां से आपका एक्सेल क्रॉस करना, ठीक है। और यहाँ पर ब्रशेस बनाना, थोड़ा राइट, ड्राइंग थोड़ी गंदी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रशेस बनाना, यहाँ पे भी एक ब्रशेस बनाना, और इधर से कनेक्ट होते हुए यहाँ गैल्वेनोमीटर बना देना जो कि डिफ्रेक्शन शो करे, ठीक है। और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाद आपको सबको नोट करना है, ठीक है। चलो, दिस आर आवर ब्रशेस, ठीक है, और दिस आर आवर स्प्लिट रिंग, ठीक है। और अगर बताएं मैग्नेट, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्मेचर कॉइल, ठीक है, आर्मेचर कॉइल। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द एसी जनरेटर। अब क्या होता है, अगर इसका एनिमेशन वाइज देखे, कि एनिमेशन इसका समझे कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो आपको अभी मैंने पढ़ा है राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल से क्या कर सकते हैं कि फादर मदर चाइल्ड, अगर अपन को मोशन ऑफ द कंडक्टर पता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हो। हमने राइट हैंड फ्लेमिंग रूल पढ़ा है। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या बताता है, करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल का ही यूज करके इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करेंगे। उससे पहले अपन एक एनिमेशन देखते हैं कि किस तरीके से एसी जनरेटर काम करता है। तो देखो, यहां पर आपका सेम वही एसी जनरेटर है, इस साइड नॉर्थ, इस साइड साउथ, ठीक है। तो देखो, कभी भी साउथ पोल अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे एक साउथ, एक इसके साइड में नॉर्थ भी बनाया गया। तो देखो, ये हमारा आर्मेचर कॉइल हुआ, ठीक है। ये हमारे स्प्लिट रिंग्स हो गए, ठीक है। दीज आर आवर ब्रशेस, ये ब्रशेस है, ब्रशेस हिलते नहीं है, और ये कनेक्ट होके एक बल्ब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक कनेक्ट होके बल्ब से जुड़े हुए हैं। अभी क्या कर रहा है, रोटर उसको रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अपन रोटर को रोटेट करते हैं, मान लो यहां से रोटेट करना स्टार्ट की, एक सेकंड, रोटेट करना स्टार्ट किए, तो जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, तो देखो करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। करंट का डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रोटर एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, रोटर के डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन एक बार इधर, फिर करंट का डायरेक्शन एक बार इधर। तो अगर करंट, देखो एक बार बल्ब ग्लो कर रहा है, एक बार बल्ब फिर से बंद हो जा रहा है। तो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है और बंद हो जा रहा है, आप आप जैसे यहाँ लाइट जल रही है, तो लाइट तो आपको ऐसे फ्लिकर होते हुए नहीं दिख रही है, ये बेसिकली क्या हो रही है, फ्लिकर हो रही है, ठीक है। तो अगर अपन इस रोटर की स्पीड को बढ़ा दे, इस रोटर की स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो देखो बल्ब आपका क्या हो रहा है, फ्लिकर होते हुए दिख रहा है, रोटर स्पीड में घूम रहा है, करंट का डायरेक्शन बहुत स्पीड में चेंज हो रहा है। ठीक उसी तरीके से आपके घर पे या हमारे घर पे जो भी लाइट यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली एक हाई फ्रीक्वेंसी, हाई मतलब रिलेटिवली, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, 50 हर्ट्ज पे काम करती है। मतलब 50 सेकंड में, एक सेकंड में 50 बार फ्लिकर करती है। तो हमारी जो ह्यूमन आई है वो उसी तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन देखना, कभी कभी आप फोन से देखते हो तो फोन में वो चीज कैप्चर हो जाती है, फोन में वो फ्लिकर करते हुए देखती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअस क्या होता है, चेंज होते रहता है ड्यू टू दिस रोटेशन। तो देखो, इसका रोटेशन कुछ ऐसे हो रहा है जिसके कारण करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। तो अभी अपन समझेंगे कि किस तरीके से करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है स्प्लिट रिंग के कारण, ठीक है। चलो, तो देखो, अभी अपन ने देखा कि ये ऐसे रोटेट हो रहा है जिसके कारण करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये इसका 2D व्यू हुआ वहां पे। तो देखो, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाएंगे, ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाएंगे। तो देखो, अगर अपन यहाँ पे, एक सेकेंड, यस, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो अगर अपन राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, ठीक है, मोशन ऑफ द कंडक्टर किधर है, अगर अपन मोशन देखें अपसाइड है, तो करंट किधर प्रोड्यूस हो रहा है, अंदर, तो करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, कुछ ऐसे, करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, कुछ ऐसे। तो देखो, बेसिकली क्या हो रहा है, आप समझो, यहाँ पर जो प्लेट है, अगर आप प्लेट देखते हो तो प्लेट का सब डायरेक्शन किधर है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक किधर, तो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली उसी प्लेट पे अगर देखिए, उस वाले प्लेट पे,
ठीक है, तो उस वाले उसका डायरेक्शन किधर है, उसका मोशन का डायरेक्शन किधर है, नीचे के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उस डायरेक्शन में, तो उसमें भी करंट किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो करंट कैसे चलती है अगर बताएं, अंदर जा रही है, फिर लूप में ऐसे जा रही है, फिर ऐसे करके बाहर आ रही है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है फर्स्ट हाफ के लिए ऐसे, फर्स्ट हाफ के लिए करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है, आर्मेचर कॉइल रोटेट्स, ठीक है। अब हो रहा है इट कट द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इंड्यूस इन द आर्मेचर कॉइल। जैसे ही आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, उसके कारण क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। और उस करंट को अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट कैन बी फाइंड थ्रू द यूजिंग राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल बोल लो या फिर राइट हैंड फ्लेमिंग रूल भी बोल, ठीक है। तो आपके फर्स्ट साइकिल में क्या हुआ, जो करंट अगर अपन देखें, अगर इस पे अगर ब्रशेस मानते हैं, तो ब्रशेस B1 से B2 में जा रहा है करंट, ठीक है। करंट कहां से जा रहा है, B1 से B2 में। और जैसे ही रोटेट हो जाता है, जैसे ही रोटेट हो, स्प्लिट रिंग रोटेट हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, इधर मेरा B2 आ गया, इधर मेरा B1 आ गया, रोटेट हो गया ना भाई, एक चक्कर लग गया, तो इधर B2 इधर, तो करंट कहां जाएगा, फिर B2 से B1 जाता है। तो ऐसा समझ, मान लिया ऐसा था, ठीक है, आपको यहां से भी कर सकते हैं, ऐसा था, अभी रोटेट हो गया, तो B2 इधर आ गया, B1 आ गया, तो करंट अगर देखे तो अब ये किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर फिर से इसमें निकाले, तो इसमें फोर्स ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो अभी करंट कैसे जाएगा, B2 से B1 में। तो फर्स्ट साइकिल में जो करंट जाता है वो B1 से B2 में जाता है, और सेकंड साइकिल में जो जैसे रोटेट, आधा रोटेट होने के बाद, पूरा रोटेशन मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। और सेकंड साइकिल में करंट किधर से आता है, B2 से B1 में आता है। तो यही चीज बताया, इन फर्स्ट साइकिल द करंट फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2 एंड इन सेकंड साइकिल करंट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1। तो देखो यहां पर आपका जो फ्रीक्वेंसी है, अगर अपन देखें स्लो ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। लेकिन सोचो घर पे जो 50 हर्ट्ज पर कितने स्पीड से, तो किसी ने जनरेटर अगर देखा होगा मतलब चलाते हुए, तो बेसिकली उसकी जो आर्मेचर रहती है बहुत स्पीड में रोटेट होती है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलो उसके बाद अगर अपन बताएं, करंट का अगर डायरेक्शन, सच सच अ करंट चेंजेस इन द डायरेक्शन पीरियोडिकली। करंट क्या होता है, डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता है, सेम टाइम में, जितने देर में करंट अगर एक चक्कर लगाया, आधा चक्कर, उतने ही टाइम में, मतलब नेक्स्ट चक्कर उतने ही टाइम लगा। तो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कैसा करंट प्रोड्यूस होता है, पीरियोडिकली प्रोड्यूस होता है, अपन बोल सकते हैं साइनोसोडियल। यहाँ जो करंट प्रोड्यूस होता है वो साइनोसोडियल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, साइनोसोडियल करंट प्रोड्यूस होता है। और अगर अपन बताएं करंट प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग, और इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। क्यों अल्टरनेटिंग है, क्योंकि उसका जो पोलैरिटी है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक बार इधर से जा रहा है, एक बार उल्टे तरफ से जा रहा है। तो करंट का अगर अपन बताएं ग्राफ कैसा आ जाता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाता है, ठीक है। करंट प्रोड्यूस दैट इज, हेंस दिस जनरेटर इज कॉल्ड, और करंट अगर अल्टरनेटिंग आ रहा है, इसीलिए इस जनरेटर को क्या बोलेंगे अपन, अल्टरनेटिंग जनरेटर बोलेंगे। इसीलिए इस जनरेटर को क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग या फिर एसी करंट जनरेटर बोलेंगे। इस जनरेटर के थ्रू से अपन क्या जनरेट कर रहे हैं, एसी करंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लिखना पड़े कि हाउ एसी करंट जनरेट, तो आप इन स्टेप्स को लिख सकते हो। इन फर्स्ट साइकिल आर्मेचर कॉइल रोटेट, it cut the magnetic field, and due to that it produce current, it induced in the coil due to the electromagnetic induction, or direction of the current we can find through the right hand Fleming rule, ठीक है। In first cycle the current which flows from B1 to B2, and in second cycle when the armature coil rotated by 180 degree, the current is flows from B2 to B1, ठीक है। और जो करंट इससे प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, साइनोसोडियल होता है, ग्राफ कुछ इस तरीके का। और इसी तरीके से जो करंट प्रोड्यूस होता है, उस तरीके के जनरेटर को क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर, ठीक है। जितने भी आप देखोगे पावर स्टेशन, तो वहां से करंट आ रही है। नॉर्मल जो ऑफिसेज होती है, इन्वर्टर तो यूज करते हैं। इन्वर्टर के अलावा इन्वर्टर क्या करता है, बेसिकली जो बैटरी होती है, बैटरी में करंट जो रहता है वो डीसी ही रहता है। उसमें जो एक डिवाइस होती है वो क्या करता है, उस बैटरी के डीसी करंट को एसी करंट में चेंज करके हमें घर पे पहुंचाता है। क्योंकि जितने भी आप हाउस होल्ड अप्लायंसेस देखोगे, सब किस पे बेस्ड है, डीसी करंट पे बेस्ड है, एसी करंट पे बेस्ड, ठीक है। और अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि क्यों एसी पे बेस्ड है, क्योंकि एसी में पावर लॉस कम होता है, ठीक है। चलो अभी हम एक और चीज समझेंगे, डीसी जनरेटर। कि डीसी जनरेटर में क्या होता है, ऐसा डीसी जनरेटर में ऐसा डिफरेंस क्या है, ठीक है। बेसिकली डीसी जनरेटर में क्या होता है, करंट की पोलैरिटी क्या होती है, चेंज नहीं करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स दोनों सेम ही जगह रहते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर बताएं यहाँ पे देखो दोनों के बीच में गैप था, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में गैप
नहीं रहता है, सॉरी, यस, दिस इज आवर डीसी जनरेटर। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एक्सल उसको रोटेट करता है आर्मेचर कॉइल को एक ही जगह रहता है, करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम ही बना रहता है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो इसके अगर ये आपके है नहीं, आप बस नॉर्मल समझने के लिए रखो, आर्मेचर कॉइल रहता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रहता है, स्प्लिट रिंग्स रहता है, जिसको अपन कम्यूटेटर भी बोलते हैं, ब्रश और बल्ब रहता है। तो इसके अगर इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताएं तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द पार्ट्स आर द strong magnet, armature coil, magnets, brushes are the same as the used in the AC generator. The difference is split rings are oriented in the same part. ठीक है, split rings और the commutator are the same used in the electrical motor. तो इलेक्ट्रिकल मोटर में जो अपन जैसे स्प्लिट रिंग्स को यूज करते थे सेम वहां पर भी ऐसे यूज करते थे, दोनों सेम जगह लगे हुए रहते थे, जिसके कारण लगने के कारण क्या होता है, करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम बना हुआ रहता था। ठीक है, तो इसके थ्रू से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, डीसी करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसके थ्रू से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, डीसी करंट प्रोड्यूस होगा। चलो, तो अपन अगर बताएं आउटपुट एज सोन इन द बल्ब ग्लोज एंड कनेक्ट अक्रॉस द बल्ब कार्बन ब्रशेस। ठीक है, चलो, तो अगर अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड a rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of induced current is changed once. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंज कब होता है, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द, अपन देखा हाफ साइकिल 180 रोटेट करने के बाद उसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाती है, B1 से B2 में जो जा रहा था वो B2 से B1 में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखो, ऑप्शन सी में बोल रहा है इन द हाफ साइकिल, इसीलिए अपन बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 साइकिल में तो नहीं, 1 साइकिल में नहीं, 1/4 में नहीं, हमेशा आधा साइकिल रोटेट होने के बाद उसका जो करंट की पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो, और फाइंड कैसे करेंगे, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल्स। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा और क्वेश्चन लिखे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम कैन एक्सप्लेन द करेक्ट बिहाइंड दैट। तो आपको यहाँ पे एक राइट हैंड फ्लेमिंग रूल है, एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, तो आपको बताना है राइट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या करती है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या करती है। तो राइट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या करती है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण करंट का जो डायरेक्शन है वो फाइंड करने में हेल्प करता है। अगर अपन मोशन ऑफ द कंडक्टर निकाल ले और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दे दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें मिडिल फिंगर, तो ये हमारा क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या देता है, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज या फिर करंट। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में अगर अपन ये उंगली को रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर ये इस उंगली को रखते हैं, इंडेक्स फिंगर या फिर फोर फिंगर, तो थंब हमारा क्या दे देगा, उस कंडक्टर पे फोर्स दे देगा कि उस कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो अगर अपन कुछ पॉइंट्स देखें इस पे बेस, तो ऑन द स्ट्रेचिंग ऑफ द मिडिल फिंगर द राइट फिंगर सच दैट दे आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इफ द थंब डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये क्या है, थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर है, एंड मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर इन द मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स मिडिल फिंगर या सॉरी फोर फिंगर इंडेक्स फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो आपका मिडिल फिंगर क्या दे देगा, मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ठीक है, इट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, इट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, एंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल इज यूज फॉर टू फाइंड द फोर्स ऑन अ कंडक्टर, यूज टू फाइंड द फोर्स ऑन अ कंडक्टर और अ मूविंग चार्ज, और अ मूविंग चार्ज, चार्ज के कारण भी फोर्स निकाल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक है, क्योंकि जो अपन करंट लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण अज्यूम करते हैं। ठीक है, चलो ये ध्यान में रखना, इसको एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा फास्ट जा रहा होगा शायद। चलो, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी मोटर अगर देखते हैं, तो एसी क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और डीसी क्या करता है, उल्टा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब अपन उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो आर्मेचर कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है, डीसी मोटर, अपन नॉर्मल मोटर देख सकते हैं जो अपन यूज करते हैं घर पे टॉय कार में। ठीक है, तो मोटर क्या करता है, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, चलो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखें अगर, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। और ये किस पे काम करता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये किस पे काम करता है, फोर्स, ये काम करता है फोर्स ऑन अ एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर
प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कोई अगर कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, इस पे कोई करंट जा रही है, तो उस कंडक्टर पे डेफिनेटली फोर्स लगेगी। ठीक है, उस कंडक्टर पे डेफिनेटली फोर्स लगेगी, तो उस पे बेस पे ये काम करता है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर, द करंट इज शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगा तो फोर्स नहीं लगती है, चीज आपकी अभी नहीं है। ठीक है, चलो, द कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। जब कॉइल रोटेट करता है उसके कारण क्या होता है, चेंज इन उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो करंट फ्रॉम डीसी सोर्स a flow in the conductor is placed in a magnetic field due to which कॉइल रोटेट। अब करंट जो है वो फ्लो करेगा कॉइल में, और कॉइल में करंट जाने के बाद उसमें करंट आ गया, और करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स। अगर करंट, विदाउट करंट कंडक्टर को ऐसे ही रख दिया, कोई करंट नहीं, क्या फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। जब तक वो करंट उसमें नहीं आएगा तब तक फोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, उसके बाद चौथा पॉइंट, मेक श्योर टू सेपरेट कोएक्सियल स्प्लिट रिंग। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग कोएक्सियल स्प्लिट रिंग्स होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, टू सेम स्प्लिट रिंग एक ही जगह पे होते हैं, मेक टू यूज टू स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, दो स्प्लिट रिंग्स एक ही जगह पे लगी हुई रहती है। चलो, ये डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी ये ध्यान में रखो। ठीक है, चलो ये दोनों चीज आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंथ के लिए। समझो, अभी अगर समझोगे तो ही 11th 12th में बहुत इजी होगा, बहुत इजी है भाई। एक बार देख, दो बार देख, इजी है बहुत। इंटरेस्ट जगाओ कि कैसे, तो बचपन में आपने कोई टॉय को खोल के मोटर निकाला तो सोचो उसमें मोटर, वही तो चीज है ये। ठीक है, अपन बैटरी लगाते हैं, मोटर चलता है, यही तो है वो मोटर। ठीक है, पंखा अगर देख रहे हो तो पंखा भी तो इसी चीज पे है। ठीक है, जनरेटर, घर पे जनरेटर जो चलता है लगाते हैं तो वो भी ऐसी। लेकिन समझो, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझो, तभी मजा आएगा। ठीक है, जैसे बैटरी हुई, घर पे इन्वर्टर लगाते हैं, कैसे इन्वर्टर काम कर रहा है, बैटरी एसी में, एसी स्टोरेज कर रहा है या फिर डीसी में स्टोर कर रहा है, वो बेसिक बैटरी कैसे स्टोर करता है, डीसी में स्टोर करता है, उसमें जो डब्बा लगा रहता है उसका नाम होता है इन्वर्टर। ठीक है, उसका नाम होता है इन्वर्टर, इन्वर्ट करता है। इन्वर्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्वर्ट। तो वो क्या करता है, डीसी वोल्टेज जो उसमें बैटरी में है उसको इन्वर्ट करके एसी वोल्टेज बनाता है। ठीक है, चलो, ठीक है, तो अपन बोलेंगे एप्लीकेशन, अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, टॉयज में यूज करते हैं, वाटर पंप में यूज करते हैं, मोटरसाइकिल में यूज करते हैं। अगर अपन कुछ एग्जांपल्स देखें इसका, ठीक है, एग्जांपल देखें तो टॉय, तो देखो बचपन में आपने ये मोटर्स देखा होगा। ठीक है, इसमें कोई एड मत चले जाना कि सर आप तो ये लिंक दे दिए हम देख लिए, ये एड्स तो कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन मोटर्स को देखें, टॉयज के बीच में जो लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब टॉयज में अगर ये मोटर्स लगा हुआ रहता है, अपन ने बहुत बार बचपन में तोड़ा होगा, किसी ने भी तोड़ा। तो बेसिकली ये मोटर क्या करता है, टॉय के व्हील्स को रोटेट करने में हेल्प करता है। जब अपन इसको बैटरी से करंट देते हैं, कौन सा बैटरी से कैसा करंट आता है, डीसी करंट आता है। तो डीसी करंट जैसे ही मोटर में जाता है तो वो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस, उसके कारण टरबाइन रोटेट करती है। करंट दिया, टरबाइन रोटेट करी, जिसके कारण क्या, व्हील चलने लगती है। ठीक है, चलो, उसके बाद देखे, चलो, उसके बाद अगर अपन बताएं यहाँ पे पंप, तो वाटर पंप भी इसी तरीके पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो जब अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है, ये भी रोटेट करता है, इससे ये भी क्या हो जाएगा, डीसी मोटर हो जाएगा। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो वो एसी है, इसके अंदर में कन्वर्टर लगा रहता है जो इसको क्या करता है, एसी करंट देके उसको चेंज करता है। ठीक है, अब अगर एक और मेन एग्जांपल ले इस पे, ठीक है, तो आजकल आप सुन रहे होंगे वीएलडीसी फैन, सुना होगा वीएलडीसी फैन। तो वीएलडीसी फैंस है क्या बेसिकली, वो डीसी डीसी मोटर पे बेस्ड फैंस है, जिसमें क्या होता है, ब्रशलेस, उसमें कोई भी ब्रश ही नहीं होता। ठीक है, ब्रशलेस फैंस, मतलब उसमें जो ब्रशेस होते हैं, जो उसमें आपने दिखाया था, छोटे छोटे से जो ब्रशेस रहता है, वो ब्रश ही, विदाउट ब्रश वाले फैन। ठीक है, आप अगर और देखो, एप्लीकेशन देखो, तो स्कूटी होती है, तो आजकल स्कूटी में ईवी स्कूटी आई है, तो स्कूटी में क्या होता है, मोटर्स लगे रहते हैं, तो कैसा मोटर है, वो डीसी मोटर ही है, बीएलडीसी मोटर। ठीक है, ब्रशलेस मोटर्स है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि जब अपन बैटरी से जो एसी, अपन एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते, डीसी में ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी तक कन्वेंशनली, तो अगर एसी करंट अपन डीसी करंट दे रहे हैं, तो डीसी करंट बैटरी में है, तो बैटरी क्या कर रहा है, उस मोटर को रोटेट कर रहा है, जिसके कारण हमारा जो स्कूटी का व्हील है वो रोटेट करके चल रहा है। ठीक है, चलो, तो अगर अपन देखें वे टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर्स, तो अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स उस मोटर्स में इंक्रीज कर सकते हैं, जो एक्सल है जिसके कारण वो रोटेट हो रहा है उसको इंक्रीज कर सकते हैं।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखे ना, उसमें करंट में व्हील ज्यादा रख दे, जिसका हमने दिखाया था एग्जांपल। और अगर उसका एरिया अगर बड़ा करते, जितना बड़ा एरिया करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, जिसके कारण उसमें फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, और अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रोटेशन, उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अदर कॉइल की स्पीड रोटेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन 3 तरीके से कर सकते हैं। चलो अब अपन एक टॉपिक देखेंगे, इस चैप्टर में बेसिक पढ़ना है ज्यादा, ये बस इस चैप्टर का एंड का ही टॉपिक है। ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बोर्ड होता है डोमेस्टिक बोर्ड, वो 220 वोल्ट पे चलता है। ठीक है, और जो ग्राउंड होती है वो 0 वोल्ट पे होती है। ठीक है, वो टॉपिक हो गया। अभी ये दूसरा टॉपिक है, छोटा सा ही। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये समझना है कि आपको कभी भी जो सर्किट्स होती है वो किस तरीके से ऑपरेट होती है, कैसे चलती है, अगर अपन बताएं। ठीक है, तो देखो अगर कोई बंदा खाली पैर आके टच करता है तो क्या होगा, इसको शॉक लगेगा। ठीक है, क्यों शॉक लगेगा अगर हम बताएं, तो इसको टच किया, ये 220 पे है, ये 0 पे है, तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। इसीलिए जो करंट आई इसके थ्रू से होते हुए, इसके थ्रू से होते हुए, इसके बॉडी के थ्रू से होते हुए नीचे चली गई। करंट कहाँ है, इसके बॉडी से होते हुए नीचे, जिसके कारण इसको क्या लगा, शॉक लगा। लेकिन अगर यही बंदा, जैसे करंट अपन अगर देखें एक सर्किट में, तो सर्किट में करंट कहाँ जाता है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। करंट कैसे जाता है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। लेकिन अगर यही बंदा शूज पहन के आ जाए, यही बंदा अगर शूज पहन के आ जाए, तो शूज इज अ इंसुलेटर। ठीक है, शूज इज अ इंसुलेटर। तो अगर शूज किसका, रबर का बना हुआ रहता है। तो देखो जैसे इलेक्ट्रिशियन रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन रहता है तो वो क्या करते हैं, हमेशा एक चप्पल पहन के आते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिशियन भैया प्रो भैया है, ओजी भैया। ठीक है, हमेशा एक चप्पल में आएंगे, चप्पल में पहन के यूं स्क्रू घुमाया, सब कुछ सही कर देते हैं। विदाउट हाथ, हाथ से भी टच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। क्यों, क्योंकि वो बेसिकली पैर में एक इंसुलेटर पहने हुए, जिसके थ्रू से उसका करंट नीचे नहीं जा रहा है। तो आप भी ट्राई ट्राई मत करना भाई ये चीज। ठीक है, कि आपने सॉकेट में जाके हाथ डाल दिया, जिसके कारण चेक कर लिया कि करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो क्वेश्चंस रखने ये सब उनका काम है, उनको ही देखने दो, हमें ये नहीं करना। हमें बस समझना है कि अगर अपन कुछ ऐसे सिचुएशन में है जिस टाइम में हमें करंट लग सकती है, जैसे कभी कभी क्या होता है, जो ओल्ड स्विच बोर्ड्स होते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट, उसमें शॉक लगने से चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप शूज पहना करो, चप्पल पहन के स्विच बोर्ड को यूज करो। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझनी है कि इसके थ्रू से अपन बच सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अपन को एक समझना है ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है, तो देखो जैसे अगर अपन क्या करें, एक मेन बोर्ड से बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर ली। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस वायर पे अगर ज्यादा करंट आने लगे, तो ज्यादा करंट आने के कारण क्या होगा, ये वायर क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, ओवरलोड। ठीक है, तो अगर टीवी भी चला दिया, एसी भी चला दिया, फ्रिज भी चला दिया, आयरन भी चला दिया, और भी सारी चीजें चला दी, सब एक साथ यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, ओवरलोड। इसीलिए अपन क्या यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज क्या करता है, ओवरलोड होने से बचाता है। ठीक है, अप्लायंसेस को खराब होने से बचाता है। फ्यूज क्या होता है, पहले खुद को ब्रेक कर लेगा, जिससे हमारा घर का वायर सही रहेगा। इधर का वायर खराब हो सकता है माइट भी, लेकिन घर का वायर सही रहेगा, घर पे कुछ खतरा नहीं आएगा। इसीलिए अपन फ्यूज का यूज करते हैं। तो ओवरलोड जनरली कॉज क्यों होता है, मान लो एक एक करके इस बोर्ड पे एक एसी चलाया और कुछ नहीं चलाया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो हमारा सभी किसमें रहता है, पैरेलल कनेक्शन में रहता है। अब पैरेलल कनेक्शन में होने के कारण करंट ज्यादा ज्यादा आती जाती, ज्यादा ज्यादा आती जाती, वोल्टेज सबको 220 मिल रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो, करंट बढ़ती है और वायर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओवरलोड। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू टेक अवॉइड द ओवरलोड ऑन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस, तो देखो जो अपन को वायर्स यूज करने हैं वो अच्छे क्वालिटी के यूज करने हैं। ठीक है, जो वायर्स अपन यूज करेंगे वो अच्छे क्वालिटी के यूज करेंगे, जिसके कारण वायर से जो करंट, उसकी वायर का जो करंट होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, हायर वोल्टेज तक भी करंट को झेल सके, अच्छे वायर चाहिए। तो अपन जनरली क्या बोलेंगे, वायर लाइक पीवीसी मटेरियल। ठीक है, ऐसे वायर्स को यूज करेंगे जो कि गुड इंसुलेटर होता है। ठीक है, जिसके कारण ओवरलोड होने से बचाएगा। और अगर अपन देखें, द करंट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन एंड सेफ्टी फ्यूजेस, उसमें सेफ्टी फ्यूज होना जरूरी है। तो इसीलिए सेफ्टी फ्यूज ही लगाया जाता है। विदाउट सेफ्टी फ्यूज अपन अगर यूज करेंगे तो क्या करेगा, पूरे इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, सारे अप्लायंसेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए सेफ्टी फ्यूज लगाना जरूरी है। ठीक है, हाई पावर एप्लीकेशन लाइक एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जो भी हायर पावर, ठीक है, दैट शुड बी नॉट यूज्ड इन अ साइमल्टेनियसली सभी। इसीलिए मम्मी क्या बोलती है कि जब लो वोल्ट या घर पे कभी भी करंट आती है, जब एसी चलाते हो तो कोई बोलती है ना मम्मी, यार ये मत चलाओ, ये बंद कर दो, या ये मत चलाओ, वो बंद कर दो। तो बेसिकली इसीलिए, जैसे इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर के पास ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती,
ठीक है, होती है बट इतना नहीं। तो इसीलिए मम्मी क्या पहले के टाइम में क्या बोलती थी कि यार ये सब चलाए हो तो एसी ऑफ कर दो, ये चलाए हो फ्रिज ऑफ कर दो, बस टीवी चला लो, टीवी क्यों चलाए हो, टीवी बंद कर दो, फैन ही चलने दो। ठीक है, तो इस कई सारी सिचुएशन में जब हमें उतनी वोल्टेज नहीं मिलती है तो हायर वोल्टेज वाली चीजों को एक साथ नहीं चलाना चाहिए, जिससे क्या होता है वायर में ज्यादा लोड आ जाता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम टू सेफ्टी मेजरमेंट कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। दो मेजरमेंट आपको बोला जो कॉमनली यूज होती है। तो पहला क्या होता है, अर्थिंग। ठीक है, ये आपको समझ के रखना, अर्थिंग। अर्थिंग क्या करता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है उसको क्या करता है, ग्राउंड कर देता है। ठीक है, या फिर कहीं से शॉर्ट सर्किट हुई हुई है उसको करंट को क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। आपने अगर देखा होगा एक जो स्विच होती है, स्विच में तीन पॉइंट्स होते हैं, तो ये जो मिडिल वाला जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, अर्थिंग का पॉइंट होता है। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉइल, इस एक एक होता है लाइव वायर, एक होता है मेरा न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो लाइव वायर से क्या होता है, करंट आती है, न्यूट्रल वायर से क्या होता है, करंट जाती है। लेकिन अर्थिंग क्या करता है, अर्थिंग बेसिकली जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है उसको क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है। तो अर्थिंग मस्ट बी इंपॉर्टेंट इन द एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, और दूसरा अगर अपन बताएं, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस। फ्यूजेस जरूरी है, जब भी हाई वोल्टेज होगा तो फ्यूज सबसे पहले सर्किट को, फ्यूज अपने आप को खराब कर देगा और सर्किट को सेव कर लेगा। तो दिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच कैन कॉमनली यूज इन द सर्किट। ठीक है,